करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। जैसे कि आप जानते हैं कोशिश हमारी यही होती है कि हमेशा फिटनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें। तो आज बच्चों की जो हड्डियों के मसाइल चल रहे हैं, बोन हेल्थ, हर दूसरे बंदे की हड्डी टूटी हुई है, कोई इस टाइप का इशू हो जाता है, तो ये क्या है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जो माशाल्लाह आयरलैंड में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी विजिटिंग प्रैक्टिस इनकी चलती रहती है। आप कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन हैं। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ आप एसोसिएटेड भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। एक तो डॉक्टर जब प्रोफेसर भी हो जाता ना तो फिर गलें बातें ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, राइट? ठीक कह रही हैं आप, मतलब मशवरा ही तो ज़रूरी है और लेक्चर भी बड़े ज़रूरी हैं, जारी बात है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब देखिए, आप जब भी आते हैं मेरी कोशिश होती है आपको पकड़ लूँ और कोई ना कोई जो हमने सवाल पिछले कुछ हफ्तों में महीनों में जमा किए होते हैं उनको कवर कर लूँ। तो डॉक्टर साहब किसी की भी बात करने से पहले मैं बच्चों की बात करना चाहती हूँ। हम छोटे होते थे, कभी कोई 2-3 साल 3 साल में एक दफ़ा सुनने को मिलता था फलां के बेटे की टांग टूट गई या फलां की बेटी का बाजू टूट गया, कुछ इस टाइप की बात एवरी नाउ एंड देन कि कुछ खेल रहे थे या अल्लाह माफ़ी दे गाड़ी टक्कर गई या साइकिल चला रहे थे तो साइकिल से बड़ी ज़ोर से गिरे या कोई टकराव तो कुछ टूट गया। ठीक है, स्प्रेन्स वगैरह हो जाते थे बच्चों को, बट एवरी नाउ एंड देन। अब तो हर घर में हर बच्चे की कोई ना कोई हड्डी एक दफ़ा टूट चुकी है। स्प्रेन तो एक नॉर्मल चीज़ है और गिट्टे गोडों में बच्चों के ऐसे दर्द होती है कि मुझे समझ नहीं आती कि छोटे छोटे बच्चे जब कहते हैं कि टांग में दर्द हो रही है तो भाई टांग में क्यों आपके दर्द हो रही है? उछल कूद एक मुख्तलिफ बात होती है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। क्या हमेशा से ये होता था, डायग्नोज अब होना शुरू हुए, या ये जिस तरह हम कैंसर के बारे में अक्सर कहते हैं कि क्या शायद पहले भी एग्जिस्ट करता था, लोग डायग्नोज नहीं कर पाते थे, या शायद हमारी खुराक से हो गए? बच्चों का ये क्या प्रॉब्लम है? हर वक्त इनकी बोन्स के इश्यूज चल रहे होते हैं, जॉइंट्स के इश्यूज चल रहे होते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, बड़ी अच्छी, और फर्स्ट ऑफ ऑल के सबका शुक्रिया, और नाजरीन जो देख रहे हैं, ये एक आपने बड़ा एक अच्छा एक मौजू आज जो मुंतखब किया है, ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूँगा कि बच्चों में ये क्या हो रहा है। आपने कहा कि जब हम यंग थे और अब जो देख रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक फिगर कोट कर रही हैं। हो ये रहा है कि जो बच्चा जो है उसको हम बढ़ोतरी की उम्र, ग्रोइंग एज, वो बना इसीलिए कि उसने बढ़ना है, और उसको बढ़ने में हड्डियों को ताकत देने वाली चीज़ अगर मैं लोगों को बताऊं हैरान होंगे, वो उसका जंप करना, भागना, उछलना कूदना, जिससे उसकी हड्डियों ने, और लटकना। अब उसको रिप्लेस कर लिया है आपने घर में बैठना, टैबलॉइड, जंप ग्राउंड वगैरह पे वो जाते नहीं हैं, और उसके साथ साथ वो नेचुरल चीज़ें खाते थे। कभी कोई बाहर उन दिनों में स्कूलों में कोई लोग बच्चे गाजरें खा रहे होते थे, कोई बच्चे और चीज़ें खा रहे होते थे, अब वो क्या गन्ने खा रहे होते थे, उसके अलावा गडेरिया चीज़ें। अब क्या करते हैं बच्चे? अब बच्चे जो है वो ट्रीट्स लेते हैं, आप उन्हें जॉलीज, प्रोसेस चॉकलेट दे रहे हैं, आप उनको शुगरी ड्रिंक दे रहे हैं, फिजी जो शुगरी कोलाज हैं वो पीते हैं उसके साथ। और बात ये है कि देखिए जो भी पैकेट में चीज़ें आती हैं वो फास्ट फूड और कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। बिल्कुल होती है। पहले खाना आपके सामने आता था तो बंदा उसको चबा के खाता था, बिल्कुल ऐसे। अब तो जो पैकेट्स में भी जिस तरह चिप्स है, आपने मुंह में डाला वो आधे घुल जाते हैं, आधे वो आपने, मतलब दांतों का सच आपका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। डेंटिस्ट को जब हम शो पे बुलाते हैं वो आगे से घूम के कहते हैं बच्चों के ना दूध के दांत टूटते हैं और ना ही नए दांत उनकी जगह आते हैं क्योंकि दांतों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, ये थ्योरी जो है ये नेचर की है कि यूज़ इट और लूज इट। जिस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो नहीं होगा। अब हो क्या रहा है कि बच्चों की जो बोन हेल्थ है, बोन हेल्थ उसी वक्त आएगी जब उनको नंबर 1 खुराक ठीक मिलेगी, नंबर 2 एक्टिविटी ठीक मिलेगी, और नंबर 3 उस जो हमारे मुल्क के अब मसाइल हो रहे हैं कि हमें विटामिन डी, कैल्शियम का एक एपिडेमिक हो गया है, जैसे कोरोना और कोविड था उसी तरह हो गया है। तो लिहाजा उससे जब हड्डियां कमज़ोर होंगी, मसल्स में जान नहीं होगी, तो आपने जैसे पहले कहा कि उसमें स्प्रेन और एज वेल एज फ्रैक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये कंसर्न है,
एक अलार्म है। फ्रैक्चर जो है जैसे बुज़ुर्गों में अलार्म है, बच्चों में भी आप फ्रैक्चर को अलार्म लें, उसे देखें कि ये क्यों हो रहा है, ये नेचुरल नहीं है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी बार बार हड्डियां टूटती है, बिल्कुल जैसे टूट कि मतलब टांग की हड्डी टूट गई, कभी बाजू की हड्डी टूट बिल्कुल गई, टूट कभी गई। मतलब देखें एक और भी तो इश्यू है डॉक्टर साहब जिसको हम रिकग्नाइज नहीं करते, वो है वजन का इश्यू। बिल्कुल है शुरू। या तो बच्चे इतने अंडरवेट हो गए हैं बिल्कुल। कि कोई मांस ही नहीं है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए हमारे मसल्स वगैरह, जॉइंट्स वगैरह हमारी हड्डियों को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन है, उसके अंदर मसल है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब जिन बच्चों के जिस्म पे कोई मांस ही नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा एक्सट्रीम ये है कि बच्चों पे इतना ज़्यादा वेट चढ़ जाता है, मोटापा इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा चलने फिरने से भी चला जाता है, तो भागना दौड़ना तो सेपरेट चीज़ है। और जब एक बच्चा अपने वजन से फॉर एग्जांपल 30 किलो ज़्यादा है, अगर वो गिरेगा तो वो 30 किलो एक्स्ट्रा वजन के साथ उन हड्डियों पे गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा उसके तो आप अपने ही बोझ से। तो वो कमिंग बैक टू इट, तो जाहिर बात है कि एक तरफ आप हड्डियां कमज़ोर कर रहे हैं, उनकी नशोनुमा नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आप ले क्या रहे हैं, शुगर, चीनी, यानी वो चीनी का इस्तेमाल उनकी हर जो खुशी है, ट्रीट जिसको कहते हैं, हर उसमें बाज़ार से जो कोला ले रहे हैं, जो वो डब्बों का वो हड्डियों को भुरभुरा कर रही है। भुरभुरा कर रही है। उसमें जब मिनरल नहीं जाएंगे, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, जब उसमें विटामिन डी नहीं मिलेगी और बाहर नहीं निकल रही। आप अगर सारा दिन बच्चे को डेस्क पे बिठा दें, आप देखें कि माएँ जो सबसे गलत काम कर रही हैं, बचपन से ही बच्चा ज़रा रोया उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं। अब वो बच्चे को मोबाइल, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एडिक्शन हो जाती है। और दूसरी बात देखें ना डॉक्टर साहब, एक और प्रॉब्लम, पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो उसकी वजह से लोगों ने अपना आना जाना ज़रा लिमिट कर दिया है। जो माएँ बच्चों को पहले फुटबॉल या कोई इस तरह की स्पोर्ट्स खिलाने के लिए लेके जाती थी, उनका पॉइंट ये है कि भाई अगर उस इदारे की खर्चा नहीं भी बढ़ा, तो क्योंकि हमें बार बार गाड़ियों में या बाइक में या किसी भी चीज़ में ले जाना है, तो वो एक एक्सपेंस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हर चीज़ घर की तरफ लिमिट हो गई है। ये स्मॉग जो लाहौर में और जो पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा है, कराची में भी खैर काफ़ी ज़्यादा इशू है एयर पोल्यूशन का, लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते। अच्छा मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, जिस बंदे ने घर के अंदर रहना है सारा वक्त, जी, क्या उसको हवा नहीं आ रही? घर के अंदर तो आपको पता है मतलब वेंटिलेशन हर घर में होती है, बिल्कुल आ रही। आप कितना को वो स्मॉग को रोक सकते हैं? बेहतर यह है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मैं तो बच्चों को डेली बाहर खिलाती हूँ, डेली मैं 45 मिनट्स टू 1 आवर बच्चों को भगाती हूँ बाहर। और आप जब चाहे वो डॉग्स के साथ खेलें, चाहे वो उछल कूद करें, चाहे वो हमारी वो जो स्लाइड चीजें लगी हैं उनके ऊपर उछल कूद करें, कि भाई बाहर निकलो, उछलो, कूदो। बट अगर किसी को फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि भाई बच्चों को भेज दो, चलो बच्चे आपस में खेल लेंगे, तो कहते हैं बाहर तो नहीं खेलेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और मैं कहती हूँ बाहर क्यों नहीं खेलेंगे, तो कहते हैं नहीं देखो ना सर्दी है, अच्छा देखो ना स्मॉग है, नहीं अंदर अंदर ही रहें। तो बच्चे मिलने के लिए भी आए और अंदर अंदर रहें तो क्या फायदा है? और उसमें जो मेन पॉइंट है बाहर खेलने में, एक तो चाहे स्मोक है, मास्क, चाहे घर के अंदर भी बाहर, जो मेन फैक्टर हड्डियों में बढ़ाता है वो विटामिन डी है, और जिसकी सोर्स या बाहर से आपको सूरज से मिलेगी, इवन शेडेड सूरज से, या फिर कुछ ही खुराक उसमें मिलेगी। तो अगर आप बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे तो विटामिन डी कैसे मिलेगी? अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब विटामिन डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग, क्योंकि दिस इज योर फील्ड, बहुत से लोग छोटे बच्चों को यंग एज पे ही विटामिन डी के ड्रॉप्स देना शुरू कर देते हैं। अब तो पीडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं कि देने। बिल्कुल करें। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए पहले तो आप इसको ये सोचें कि ये विटामिन डी करती क्या है। ये हड्डी के अंदर आपकी मिनरल या हड्डी की आपको बनाती है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होगी? उसकी होगी जो बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर बात है लोगों का ये ख्याल है कि शायद बड़े आदमी को ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले कॉन्सेप्ट चेंज करें। जब बच्चा पैदा हो गया, तो स्ट्रॉन्ग करें, एग्जैक्टली, घर की नींव कमजोर होंगी तो आप हैरान होंगे कि विटामिन डी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उसकी बड़ों से ज़्यादा है। तो खातून हामला और जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। अब होता क्या है कि विटामिन डी जब आप बाहर से नहीं ले रहे, आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आप सन में बच्चा नहीं जा रहा, और उसको खुराक भी आप प्रोसेस दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जैसे अंडे नहीं दे रहे उसको, मछली नहीं खाने को दे रहे, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो आपको सप्लीमेंट देना ही देना है। अगर आप नहीं देंगे तो वो बच्चा छोटा रह जाएगा, वो बच्चे में जो है जिस्म में दर्दें होंगी, उसको स्प्रेन भी हो सकता है, उसके अंदर हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी और वो बीमारियों का शिकार हो जाएगी। रिकेट्स क्या होती है डॉक्टर साहब? क्या हड्डियां टेढ़ी होना रिकेट्स होता है? एग्जैक्टली, आपने अच्छा दिलाया कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हड्डियाँ सॉफ्ट या नरम पड़ जाती हैं और उससे वो टेढ़ी हो जाती हैं, उसको ही हम रिकेट्स कहते हैं। तो एक्चुअली अगर कोई पूछे कि जी कोई कहे हमारे पास मरीज़ या बच्चे या जो नाज़रीन मेरे देख रहे हैं
वो चाह रहे हैं जी मैं बताएं ये विटामिन डी करेगी क्या बच्चों के साथ, वो बच्चों के अंदर दर्दे बना के हड्डियों को सॉफ्ट या नरम कर देगी, वो इस काबिल नहीं होगी कि उनका वजन उठाएं, वो टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, तो वो कद उनके छोटे हो जाएंगे, जिस समय छोटे हो जाएंगे इस तरह करके जो उसकी शक्ल बोल एग्स हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, टेढ़ी हड्डियां जिसे कहते हैं वो होना शुरू हो जाएंगी, और जिस समय दर्द है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, इजीली फ्रैक्चर भी वो कर लेंगे। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया, जी जी, इसके बारे में मैं आपसे ब्रेक के बाद जानना चाहूँगी कि ये क्या चीज़ होती है। हमने बुजुर्गों में तो हड्डियों का भुरभुरापन सुना है, लेकिन जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपीनिया हो गया, तो ये क्या कोई बच्चों में हड्डियों में भुरभुरेपन की कोई डिजीज़ होती है? रिकेट से तो हमने कहा कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जी। बट बिल्कुल जिस तरह भुरभुरी हो जाती हैं, कुछ हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, बीमारियां जिनमें बच्चों की हड्डियां कॉन्स्टेंटली टूट रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे टूट रही होती, बिल्कुल एक हड्डी टूटी, उसको जोड़ते जोड़ते दूसरी हड्डी टूट गई, ऐसे ही, बिल्कुल इस किस्म के भी मामला। तो ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। और व्यूअर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप गौर से सुनिएगा और डॉक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। हम बच्चों का भला करते करते ना बच्चों के साथ कुछ बहुत ही गलत करना शुरू हो गए हैं, और हमें इसके ऊपर गौर से सोचना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में डॉक्टर साहब से हम चेकअप्स करवा रहे होते हैं, जब लाइव आ जाते हैं तो फिर वो गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी क्या ज़िंदगी है? मॉर्निंग एट होम वाले तो आपको बड़ा तंग करते हैं। एब्सोल्युटली, ये भी बड़ी बात है कि किसी के काम आ जाएं, आप किसी को मशवरा दें। अभी आपने ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया क्या है? हाँ जी, बट उससे पहले व्यूअर्स, हमारे साथ अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो प्रोफेसर डॉक्टर कामरान बट हैं। आप आयरलैंड में भी प्रैक्टिस करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं। आजकल क्योंकि पाकिस्तान आए थे तो हमने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आएँ और हमें गाइडेंस दें इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप खुद एक कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गाइडेंस लें। ये ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? हाँ जी, ऑस्टियोमलेशिया जो है, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रिकेट्स की, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है तो बच्चों में हम उसको रिकेट्स कहते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है या बड़ों में जब ये मसला होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा इनमें कन्फ्यूजन, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, ये एक ही टर्म है, सिर्फ वो बच्चों के लिए है और ये बड़ों के लिए है, तो ये दोनों टर्म्स में है। लेकिन जो ब्रेक से पहले एक और टर्म आपने इस्तेमाल की, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का भुरभुरापन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो क्या वो बच्चों में भी होता है? क्योंकि हमने तो हमेशा सुना था ऑस्टियोपोरोसिस 40-45 साल की उम्र के बाद डायग्नोज होता है, या 60 साल की उम्र के बाद, और वो भी ज्यादातर खवातीन में, क्योंकि वो बार बार बच्चे पैदा करती हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं वो। तो छोटे बच्चों ने क्या किया होता है? वो तो सिर्फ पैदा हुए होते हैं। बच्चों में पहली बात तो ये है कि लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का भी सही समझ नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि उनकी हड्डियां बुरबुरी और उनमें इस तरह का मादा आ जाता है कि होती नॉर्मल है, वो ज़रा बुरबुरी हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। तो एक तो नेचुरल प्रोसेस है कि बहुत से लोगों को सीनाइल, जैसे आपने बात की कि एज बढ़ने के बाद होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस में कुछ लोगों को होना है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में जो बीमार बच्चे हैं या कोई प्रॉब्लम है उसमें भी देखा जा सकता है, लेकिन बहुत कम इंसिडेंस है। ज़्यादातर को रिकेट्स है, जो हमने पहले बात की, जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा डॉक्टर साहब, एवीएन क्या है? एवास्कुलर नेक्रोसिस, ये भी बच्चों में सुनने को आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दो एवीएन जो है ये हट के आज एक टॉपिक है, मैं आपको इस पे कमेंट करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक रेज़ किया है। ये लोगों को नहीं पता, ये बच्चों और बड़ों दोनों में हम बात करेंगे। जब इंसान के जो जोड़, जो कूल्हे का जोड़ है, उसके अंदर जो बॉल एंड सॉकेट, यानी एक जो बॉल, एक गोला सा बना हुआ है और एक सॉकेट जो उसके अंदर वो जाता है गोला, उसकी खून का सप्लाई, उनमें खून जाना बंद हो जाता है। खून की जब रवानी बंद हो जाती है तो वो हड्डी का जो हेड है, जो उसका हड्डी मुर्दा हालत में आ जाती है, उससे पेन होती है, हड्डी जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है। जो बच्चों में होता है वो एक ख़ास बीमारी से होता है, उसे हम परथीस डिजीज़ कहते हैं। ये बच्चे होते हैं पतले से, बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन एक नेचर का निज़ाम है कि ये कुदरती तौर पे 2-3 साल के बाद ये खुद वो ग्रो करके दोबारा ठीक कर देता है। ठीक है। बड़ों में जो हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हम बाहर हैं, लेकिन बड़ों में ये जो एवीएन यानी ए वास्कुलर नेक्रोसिस, आम फहम लफ्ज़ों में
कि यहाँ खून की रवानी की बंदिश। तो ये तो डायबिटीज़ में नहीं होता? जी, डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है जैसे कहा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा बहुत से नौजवान लोग फिर रहे हैं जो खेलों की वजह से, अपनी बॉडी बिल्डिंग की वजह से स्टीरॉयड लेते हैं, जो लोग हकीमों की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 अदर रीज़न्स हैं डायबिटीज़ के अलावा, आपने बहुत सही फरमाया। तो इनमें भी जो है वो एवियन जो है यही, यानी खून की रवानी बंद हो जाती है। हमारे पास नौजवान लोग आ रहे हैं, परथीस तो नेचुरल है, वो एक बीमारी है बच्चों में होती है जिसमें एक नेचर ने उनको ठीक कर देना है। ठीक है। तो इनमें भी जो है उसका इलाज में डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे, किस लेवल पे उसकी तशखीस हो रही है और क्या इलाज करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के पाँव, जी कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं जिनके पाँव टेढ़े होते हैं, तो जी, बहुत से लोग जो है वो जो औरतें होती हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में उनको कहते हैं कि जी उन्होंने एहतियात नहीं की, या उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, बच्चों के पाँव टेढ़े हो गए और बेचारा सारा मलबा औरत पे आ जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। क्या बच्चों के पाँव टेढ़े प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकते हैं? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे व्यूअरशिप, आपको पता है पीटीवी हर गांव हर देहात में जा रहा है। ये चांद ग्रहण हो गया, औरत को कोई बददवा हो गई, कोई ऐसा चीज़ हो गया जिससे पाँव टेढ़े हो गए, अब तो हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि जो कि आसान होते हैं, कि जिस तरह बच्चा माँ के पेट में हमल के दौरान होता है, जो आसानी से ठीक हो जाता है, और दूसरे जो हैं वो बच्चों के पाँव एक ख़ास किस्म के, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उनके पाँव टेढ़े पाँव के साथ वो पैदा होते हैं, और उसके साथ क्लब्ड फीट भी हो जाते इसी हैं। को क्लब फीट कहते हैं। क्लब, हमारे जो गोल्फ का एक क्लब होता है उसकी एक शक्ल होती है, तो उनके पाँव अंदर की तरफ गए होते हैं। उसको देख के हमारे लोग इंतहाई, स्पेशली हमारे रूरल साइड पे, उस पे नए नए मफरूजात करते कि भाई हैं। इसको ये तो जी हाँ। मतलब बच्ची है तो ये तो पिछल पैरी हाँ, है, तो इसके exactly. ये कोई इसके ऊपर कोई भूत प्रेत हुआ हुआ है, Exactly. जादू किया हुआ है, इसको कोई रूह चिमड़ कोई गई कहता है है। चांद ग्रहण है, कोई कहता है ये कोई बला है। इसको बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है, इसका इलाज भी मयसर है, और इसको छुपाए ना। हमारे लोग क्या करते हैं कि इसको टैबू समझते हैं, उन बच्चों को छुपा के लाते हैं हमारे पास कि जी डॉक्टर साहब ये कोई ये और जब आप मखलूक है। बच्चे को छुपाएंगे और उसका चलना फिरना बंद कर देंगे, उसका घर से निकलना बंद कर देंगे, तो इसका इलाज क्या है? हाँ जी, इसका इलाज, आज से पहले ऑपरेशन बड़ा कुछ होता था, एक बड़े पाँव ही बांध देते थे। एग्जैक्टली। अब तो अब ये भी होता था कि लोग उल्टे बूट पहना देते थे, जूते। उनकी माएँ, सास या वालदा खातून की बहुत उस पर मुख्तलिफ तरीके से। अब इसका इलाज बहुत आसान आ गया। आप हैरान होंगे कि 95% 95% बच्चे बग़ैर ऑपरेशन के हर हफ्तावार प्लास्टर लगा के, जिसे हम पॉन्सेटी टेक्निक कहते हैं, एक नई टेक्निक है जो यूएसए से, अमेरिका से। अब ये बच्चे जितनी पहले दिन से, जब वो पैदाइश होते हैं, उन्हें आप माहिर डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि हड्डियां नरम होती हैं ना उस स्टेज पे। जैसे आपने कहा हड्डियां नरम होती हैं, वो वीकली, आप हैरान होंगे, पूछें आप मुझसे कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 हफ्ते में ये बच्चों के पाँव सीधे हो जाते हैं बगैर ऑपरेशन के। और कभी कभी छोटा सा वही आउट पेशेंट में उनका एक पट्टे को नरम करना पड़ता है ऑपरेशन से, वो भी ऑपरेशन नहीं कह सकते। लिहाजा इतना आसान हल 95% बच्चों में आ गया है। हमें ये देख के बड़ा अजीब सी होती है, जब मैं आयरलैंड से भी आता हूँ, कि बच्चे आपके पास 15-20 साल की उम्र में आ रहे हैं और वो अपने पाँव पे नहीं चल रहे, वो पाँव की साइड पे चल रहे हैं। जो कि आजकल के ज़माने में, इस दुनिया में, ये कि जो आप इलाज सस्ता है, प्लास्टर से है, वीकली लगता है, और जब तक बच्चे ने बड़ा होना उसको पता भी नहीं चलना कि मैं पैदा इस कि ऐसी कोई चीज़ हुई थी। तो इन सब चीज़ों का व्यूअर्स अगेन हल है, लेकिन हल की तरफ जाना है और बर वक्त इलाज कराना है। ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो बच्चों को विटामिन डी दें, उनको उछलें कूदें, एक्सरसाइज करें, और विटामिन डी की बेस्ट सोर्स सूरज है। अगर सूरज नहीं निकलता व्हाटएवर, तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछें कि जी ये तो अगले 2-3, जिस तरह लाहौर में बड़ी देर से हमने सूरज की शक्ल ही नहीं देखी, तो क्या इस स्टेज पे बच्चों को सप्लीमेंट देनी है विटामिन डी की, नहीं देनी है, क्या करना है? उछल कूद करें, उनको खुराक अच्छी दें, नॉनसेंस से बाहर निकलें। उसके साथ साथ अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम के साथ पैदा होता है या पेट में ही माँ के डायग्नोज हो जाता है कि ये मसला चल रहा है, तो उस मसले का फ़ौरन हल ढूंढें। हम क्या करते हैं कि मतलब जो अच्छी वो अच्छी ये वो इधर उधर जा जू के रैंडम लोगों से हकीम शकीम के पास गए, ये वो कराया, और बिल्कुल 2, 4, 6, 8, 10 साल भी निकाल दिए। उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी पहले ले आते तो हम कुछ कर लेते। बिल्कुल ऐसे। तो राइट टाइम पे आप अपने दूसरे टोटके करते रहें, लेकिन राइट टाइम पे पहले मेडिकल प्रोफेशनल के पास तो लेके जाएं। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए एंड में? पैगाम ये है कि हम उस कौम से हमारा ताल्लुक़ है, हम बातें तो बड़ी नेगेटिव करते हैं, ऑन अ पॉजिटिव साइड
हम लोगों के पास, हमारे पास खुराक भी है, हमारे पास चीज़ें भी हैं। बच्चों की सेहत, जैसे आपने बताया, पहले तो मैं ये कहूँगा खुराक, उन्हें आप 5 चीज़ें, 5 दिन में 5 चीज़ें सब्ज़ी की दें, 5 चीज़ें फ्रूट, 2 चीज़ें फ्रूट की दें, और 5 चीज़ें होल ग्रेन कहते हैं, जैसे आप उसको चावल, रोटी वगैरह चावल, दें। नंबर 2, उन्हें डेली कम से कम 10 मिनट एक्सपोजर से ही आपकी विटामिन डी रिलीज़ होती है। और खुराक में उन पे आप मछली और अंडे का इस्तेमाल शुरू कर दें, और डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध, दही, कैल्शियम वाले प्रोडक्ट थे। फिर आपने बात की उनकी बढ़ोतरी के लिए जंपिंग, उन्हें ना रोकें, उन्हें बाहर निकालें। जब बच्चा एक्टिव होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो उसको जंप करने दें, भागने दें, लटकने दें, ये नेचुरल है। और अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो मुस्तनद डॉक्टर से पता कराएं कि क्या उसे विटामिन डी की कमी है, क्या उसको उसकी ज़रूरत है। हकीमों से या छुपने से या पहलवानों से इस किस्म से निकलें। चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। अगर कोई मसला है, पाँव टेढ़े हैं, कमर में कोई मसला है, तो फौरी उसका इलाज कराएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर Thank you very जॉइनिंग अस। much. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू ऑन द Thank you very प्रोग्राम। much. व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है डॉक्टर साहब को बार बार तकलीफ देते रहें, आके हमें वो गाइड करते रहें। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है हम हमेशा ज़्यादा परेशान रहते हैं। वैसे तो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, रेगुलर एडल्ट्स हों, हर इंसान का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिए। लेकिन हमारे घर के बुज़ुर्ग और हमारे घर के बच्चे, ये दो ऐसे